हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी पाठशाला में। इस वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों कि मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस के लिए सही उत्तर कैसे लिखा जाएगा। यह वीडियो दोस्तों यूपी पीएससी एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर आरओ एआरओ बीईओ और यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज से हम शुरू कर रहे हैं इतिहास का आंसर राइटिंग। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख कीजिए। अगर यह क्वेश्चन आपके लिए आ गया तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यह समझेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आता है, क्या क्या हमने पढ़ा है। अपने उत्तर को आप 3 भागों में बांट कर लिखेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन का मुख्य भाग आप लिखेंगे यानी कि जो पूछा गया है वह, और लास्ट में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष। इसकी भूमिका में हमने लिखा है दोस्तों कि प्राचीन भारत का इतिहास केवल लिखित ग्रंथों पर नहीं बल्कि पुरातात्विक साक्ष्यों, साहित्यिक स्रोतों और विदेशी यात्रियों के विवरणों के त्रिकोणीय समन्वय पर आधारित है। इतिहास जानने के 3 प्रमुख स्रोत हैं। पहला है पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, तीसरा है विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। दोस्तों यह हमें अतीत की प्रमाणिक समझ प्रदान करते हैं। इतनी बात आप लिख सकते हैं इसकी भूमिका में। अब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों क्वेश्चन के मुख्य भाग पर। सबसे पहले हम लिखेंगे पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत। इसमें आप क्या लिखेंगे, अशोक का अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, जो भी आप जानते हैं वो आप लिखिए। अगला है सिक्का। सिक्का हो गया। उसके बाद पाषाण कालीन और हड़प्पा कालीन प्राप्त पत्थर के औजार और मृदभांड, ये सब हैं पुरातात्विक स्रोत। अगला है अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कार्ले, भाजा और उदयगिरी की गुफाएं, यहाँ से भी ये भी पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म से संबंधित चैत्य हो गया और स्तूप हो गया। दोस्तों ये सब हैं पुरातात्विक स्रोत है। स्तूप। अगर यह क्वेश्चन दोस्तों पुरातात्विक स्रोत अगर अलग से पूछा गया तो आप उत्तर ऊपर जो है एक छोटी सी भूमिका लेकर के और नीचे एक अच्छा सा निष्कर्ष लिख के मुख्य भाग में इसको आप विस्तार से लिख सकते हैं। फिर अगला है दोस्तों साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आप क्या लिखेंगे, साहित्यिक स्रोत हैं दोस्तों धार्मिक ग्रंथ और लौकिक ग्रंथ, मुख्य रूप से ये सब साहित्यिक स्रोत में आते हैं। और यात्रियों का जो यात्रा वृत्तांत है वह भी लिखा हुआ साहित्यिक स्रोत है, उसको भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो धार्मिक ग्रंथ में क्या आएगा, वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण और बौद्ध ग्रंथ जैसे कि त्रिपिटक। त्रिपिटक 3 हैं, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और जातक कथाएं और जैन ग्रंथ की तमाम रचनाएं। तो धार्मिक ग्रंथ में वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण, बौद्ध ग्रंथ जैसे कि त्रिपिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और जातक कथाएं। अगर यह अलग से पूछा जाता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों का उल्लेख कीजिए, तो आप इसमें इसको हेडिंग डाल करके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा विस्तार से लिखेंगे तो 125 शब्द और 200 शब्द आराम से लिख सकते हैं। अगला है दोस्तों लौकिक ग्रंथ। लौकिक ग्रंथ में क्या आता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, कलहड़ की राजतरंगिणी हो गई। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कलहड़ की राजतरंगिणी से इतिहास, कश्मीर का इतिहास की जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। और बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित, इससे हर्षवर्धन के शासनकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। और कालिदास की रचनाएं हैं तमाम, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, मेघदूतम हो गया, इस तरह की रचनाएं। अगला है दोस्तों यात्रा वृत्तांत। इसमें मेगास्थनीज की इंडिका, शाहियान, होयनसांग, एत्सिन अलबरूनी की किताबुल हिंद, ये सब लिख सकते हैं। इसको अलग से लिखना चाहिए। इतिहास जानने के 3 स्रोत में एक है
विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत दोस्तों। विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत में हमने लिखा है दोस्तों, इंडिका जो कि मेगास्थनीज की है, सीयूकी जो कि ह्वेनसांग की है, किताबुल हिंद जो कि अलबरूनी की है। इसके अलावा अगर इसको अलग से पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पर एक छोटी सी भूमिका और नीचे निष्कर्ष लिख करके इसको थोड़ा और विस्तार से लिख सकते हैं और कुछ और जोड़ सकते हैं। इंडिका जो कि मेगास्थनीज की है, यह दोस्तों मौर्यकालीन प्रशासन, नगर नियोजन और सामाजिक दशा का वर्णन करता है दोस्तों। अगला है सीयूकी जो कि ह्वेनसांग की है। यह है हर्षवर्धन के शासनकालीन इतिहास की जानकारी प्रस्तुत करता है और बौद्ध धर्म की तत्कालीन स्थिति का विवरण यह पुस्तक देता है। अगली पुस्तक है किताबुल हिंद अलबरूनी की। यह दोस्तों भारतीय समाज, विज्ञान और दर्शन का अत्यंत वस्तुनिष्ठ और तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत करता है दोस्तों। इससे हमें तत्कालीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अगर डायरेक्ट यही पूछा गया है तो इसमें आप फाहियान, इत्सिंग इन सब का ब्यौरा दे सकते हैं और अपने उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों निष्कर्ष पर। आपका निष्कर्ष एक पक्षी नहीं होना चाहिए, यह सकारात्मक और नकारात्मक जो भी हो संतुलित निष्कर्ष लिखना चाहिए। इसमें हमने लिखा है दोस्तों कि निष्कर्षतः पुरातात्विक साक्ष्य तिथियों की पुष्टि करते हैं। पाषाण काल से या हड़प्पा से जो भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, कार्बन डेटिंग के माध्यम से उनका डेट जो है, उनकी तिथि निर्धारित की गई है और यह पता लगाने का कोशिश किया गया है कि उस समय भारत की दशा क्या थी, किस तरह से लोग रहते थे, किस तरह के औजार या मृदभांड का प्रयोग करते थे। पुरातात्विक साक्ष्य तिथियों की पुष्टि करते हैं, साहित्यिक ग्रंथ समाज और संस्कृति को दर्शाते हैं और विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत संतुलन बनाते हैं, यानी कि वह डेट भी बताते हैं और समाज और संस्कृति का भी आभास कराते हैं। इन विभिन्न स्रोतों का समालोचन, विश्लेषण ही प्रामाणिक इतिहास का निर्माण करते हैं दोस्तों। इन सबको मिला करके भारत का इतिहास लिखा गया है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर आप मुख्य परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो रोजाना प्रैक्टिस करिए। अगर आप LT ग्रेड की तैयारी करते हैं तो इतिहास, राजनीति विज्ञान या भूगोल जो भी आपका सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन रोजाना लिखिए। लिखने से फैक्ट याद होगा और लिखने की स्पीड भी आपकी बढ़ेगी, इसलिए रोजाना लिखते रहिए। अगर अपने मन से नहीं लिख पाते हैं तो देख करके लिखिए, लेकिन रोजाना 20 क्वेश्चन आप लिखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध हो तो वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही और उपयोगी वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।